अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, और बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अगर रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इस तरह से दिया है और इसका मान क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया है और इसका मान आपसे पूछा है, ठीक है। जब भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले और ये आपस में क्या इक्वल हो, अगर ये आपस में इक्वल, जैसे a/2 दिया है, b/3 दिया है और इक्वल करके दिया है c/कितना 5 है, तो आपको करना है कि a का मान, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि a का मान कितना होगा तो आप क्या बताएंगे, 2 होगा। अगर आपसे b का मान पूछूं तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे c का मान पूछूं तो कितना बताएंगे, आप 5 बताएंगे। जब भी आपको ऐसे अगर इक्वल का मिले तो आप डायरेक्ट बताइए कि a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, 3 है और c का मान कितना, 5। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मुझे ABC का मान पता चल गया, तीनों का मान पता चल गया, तो इसका मान पूछा है, तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। जहां पे a है उसके स्थान पे कितना रखेंगे, हम लोग 2 रखेंगे। अगर इसमें 2 रख के जब गुणा करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8। क्लियर है इतना। अब b का मान देखिए कितना है, 3 है, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9। और c का मान कितना है, 5। और किससे डिवाइड करना, आपको b वाले से डिवाइड करना, मीन्स किससे डिवाइड करना, आपको 3 से ही डिवाइड करना। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 9 17 हो गया, 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 12। 12 को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से दिया है और इसका मान आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से ये दिया है और इसका मान आपसे पूछे है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब आपस में क्या इक्वल है, अगर ये सब आपस में इक्वल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या a/b बराबर कितना 3 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो हम लोग करते कि यहाँ से, जैसे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्या डायरेक्ट a/b बराबर कितना 3, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a के फॉर्मेट में दिख रहा है, c के फॉर्मेट में दिख रहा है, a के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या a के स्थान पे क्या करना, मुझे b वाला यहाँ से लिखना होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या a बराबर कितना लिख सकते हैं, 3b लिख सकते हैं, क्या a बराबर 3b लिख सकते हैं। अगर मैं इसको क्या करूं, इस वाले को इसके इक्वल कर लूं तो c बराबर कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसको देखते हैं, अगर आप इसको इसके इक्वल है तो e बराबर कितना हो जाएगा, e बराबर कितना हो जाएगा, ये 3f होगा। अब देखिए मुझे a c e तीनों का मान पता चल गया, तो इसमें रख के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जहां पे a है इसके स्थान में क्या रख सकते हैं, 3b रख सकते हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए नीचे b वाला फॉर्मेट है, d वाला फॉर्मेट है, f वाला फॉर्मेट है। जब आप इनके स्थान पे रखेंगे तो आपको ये नीचे वाली सेम संख्या आपको मिल जाएगी। तो यहां से हम लोग रख दे रहे हैं। जब यहां से रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2। अब a का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 3b का स्क्वायर होगा। 3b का मतलब कितना, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, और ये b हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए c का मान कितना है, c का मान 3d है, तो आप इसको रखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा और d स्क्वायर हो जाएगा, या 9d स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्लस अब देखिए क्या करना आपको, e का मान कितना है, 3f स्क्वायर है, तो कह सकते हैं कि 9f स्क्वायर कर सकते हैं आप, 9f स्क्वायर कर सकते हैं। और पूरे का बटा कितना, ये 2b स्क्वायर है प्लस 3d स्क्वायर है प्लस 4f स्क्वायर है, ये तो नीचे दिया गया है। इतना क्लियर है। अगर मैं करूं क्या, ऊपर वाले में से सभी क्या कर लूं, 9 इसमें भी दिख रहा है, 9 इसमें भी दिख रहा है, 9 इसमें भी दिख रहा है। अगर 9 सभी में से जब कॉमन ले लूंगा, 9 सभी में से कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यही सेम बचेगा। देखिए 2b बचेगा, 2b का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 3d का स्क्वायर बचेगा और प्लस 4f का स्क्वायर बचेगा, यानी यही आपको सेम ऊपर मिलेगा। यही वाली वैल्यू सेम ऊपर आपको मिलेगी, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तब देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसका मान कितना मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, यदि बी ए तथा सी का मध्यानुपाती हो तो इसका मान आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये मध्यानुपात होता क्या है। ठीक है, मध्यानुपात का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं कोई संख्या लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 4 लिख दूं, और यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, कोई भी वैल्यू लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 5 लिख दूं। अगर आपसे ये पूछूं, जैसे मैंने कितना लिख दिया, 4 और 5 मैंने लिख दिया। अगर आपसे ये पूछो कि इनका मध्यानुपात, तो मध्यानुपात निकालने के लिए हम करते क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 करड़े लगा देते हैं, मध्यानुपात हमारा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया आपको, ए और सी का मध्यानुपात कितना दिया आपको, इतना दिया है। तो कह सकते हैं कि यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए सी, यानी इसका मध्यानुपात कितना मिल गया आपको, बी दिया गया। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं। जैसे अगर आपसे ये कहूं कि 4 और 5 का मध्यानुपात, 4 और 5 का मध्यानुपात कितना हो जाएगा, कड़ी होगा, लेकिन यहाँ पे आपको मध्यानुपात दे दिया। ठीक है, कड़ी से भी बाहर ये फ्री हो गया मान, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू रखो जाए जो कड़ी से फ्री हो जाए, तो इस तरह से आपको ये दे दिया। कहने का मतलब ये कि इन दोनों का मध्यानुपात कितना दिया गया, बी दिया गया। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है क्या, वैसे जिनको नहीं क्लियर हो रहा तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, तो जहां पे बी है उसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। जहां पे बी है उसके स्थान पे हम लोग कड़े में ए सी रख सकते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग रखने जा रहे हैं, तो यहां से कर लीजिए, ए हो जाएगा माइनस, अब बी के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी के स्थान पे कड़ी में ए सी लिखेंगे, और पूरे की पावर कितना, ये 3। इतना क्लियर है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा हूं। अब सी के स्थान पे, जैसे यहाँ पे बी है ना, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये चीज रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो कड़ी में क्या हो जाएगा, कड़ी में ए सी हो जाएगा, माइनस कितना, ये सी का होल स्क्वायर। देखिए अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ दिया है। इन दोनों का मध्यानुपात बी दिया, तो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब जहां पे बी है उसके स्थान पे ये चीज मैं रख रहा हूं, ये चीज रख रहा हूं, तो यहाँ पे बी है उसके स्थान पे मैंने ये रख लिया। इतना क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये जो ए है इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, कड़ी में ए, कड़ी में ए लिख सकते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो सिर्फ आपको कितना मिलेगा, ए मिलेगा, यानी ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं करने क्या जा रहा हूं, इन दोनों में से क्या कर दूं, कड़ी ए कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे भी कड़ी ए है और ये क्या कड़ी सी है कि नहीं, तो कड़ी ए दोनों में से कॉमन ले रहा हूं। अगर कड़ी ये दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो यहां से बचेगा क्या, एक तो मैंने निकाल दिया, एक अभी बचा है, एक कड़ी ए बचा है, बचा है कि नहीं बचा, सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा। और यहां से हमारा क्या होगा, यहां से हमारा क्या बचा है, कड़ी में सी बचा है, ये ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं होगा। क्लियर है। जब मैं इसको कड़ी से बाहर निकालूंगा तो ये पावर सहित निकलेगा, ये क्या होगा, पावर सहित निकलेगा। ठीक है, पावर सहित निकलेगा, और ये क्या बच गया आपका, क्या आपका, इतना क्लियर है। अब इन दोनों में देखिए क्या दिख रहा है आपको, सी सी दिख रहा है, तो जो सी है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कड़ी में सी इंटू कड़ी में सी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहां से इसको अगर लिखूंगा तो इस तरह से लिख लूंगा। और दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कड़ी सी कॉमन दिख रहा है। अगर कड़ी सी कॉमन लूंगा तो ये पावर सहित कॉमन आएगा, ये जो पावर सहित कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से कड़ी में ए, कड़ी में ए बचेगा, और माइनस कड़ी में ये क्या बचेगा, सी बचेगा, कड़ी में सी आपका बचेगा। ये और ये देखिए दोनों सेम आपको दिख रहे हैं, ये और ये। ठीक है, ये आपका क्लोज नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट आपका नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट है। इसको देखिए और इसको देखिए, पूरा देखिए दोनों सेम है, सेम है कि नहीं है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इतना क्लियर है। अब यहां से बचा क्या, कड़ी में कितना है, ए है, और पावर कितना दी गई है, 3 दी गई। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, इस चीज को देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, जो कड़ी में ए है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर ये जो रूट लगा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
लेकिन इसकी भी तो पावर दी गई है, तो इसकी पावर दी गई तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, ये कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो इस चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो a की पावर कितना हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और यहाँ से c की पावर कितना हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, a की पावर 3/2 और रेशियो दिया है c की पावर 3/2, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया है, तो पूछा है कि आपसे x/y का मान आपसे पूछा है। सबसे पहले ये देखिए रेशियो लगा, और ये रेशियो का मतलब क्या होता है, बटा होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x + 3y, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा ये 3x + 5y बराबर कितना हो जाएगा ये 18/19 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए करना क्या, आपको 3x में गुणा करना है, मल्टीपल करके क्या करना है आपको, x और y के बीच में क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मैं कर दे रहा हूं, अगर करेंगे तो ये 19 दूना कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। 19 दूना कितना हो जाएगा, ये 19 दूना ये 38x हो गया। क्लियर है। अब इसका गुणा इधर करेंगे, सॉरी ये देखिए 29 है, ये कितना 29 है, आप करेक्शन कर लीजिएगा 29 है। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा 58 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 58 मिलेगा। इतना क्लियर है। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर लूं तो ये 3 9 27 हो गया, और 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो गया, ये y मिल गया। अब इसका गुणा इन दोनों में कर लीजिए तो 18 36 18 54x हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो 18 25 90y हो जाएगा। अब करना क्या, को x वाला एक साइड ले जाइए, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ ये, और ये इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, तो इधर ये बचेगा कितना 4x बचेगा, और ये इधर कितना बचेगा 3y बचेगा। आपसे पूछा क्या x/y का मान पूछा है, तो x को यहीं पे रहने दीजिए और y को इधर ला दीजिए, तो x/y हो गया। 3 तो यहीं पे है, और ये जो 4 है मैं इसको इधर बटे के फॉर्म में कर दे रहा हूँ, तो 3/4, यानी आप बता सकते हैं कि x/y का मान कितना आएगा 3/4 आएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। जिससे परिणामी संख्या क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे ए बी लिख दिया मैंने, और ये संबंध है, ठीक है, और ये सी अनुपात डी, यानी आपको ऐसे फॉर्मेट में मिल जाए, और इसको इक्वल का भी साइन करते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए और इनको इक्वल करने के बाद ये रेशियो और ये रेशियो बराबर मिले, आपसे ये पूछा। तो इस क्वेश्चन को लोग ऑप्शन से सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर मैं मान लो प्रत्येक ऑप्शन में कितना जोड़ दिया जाए, जैसे 3 जोड़ रहा हूं, ठीक है, इसमें भी 3 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया। इनके बीच का ये रेशियो मिलेगा। अगर आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 15 होगा, 15 होगा ना। और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। देखिए दोनों का रेशियो समान दिख रहा है क्या, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 3 5 15 हो गया, और ये 3 9 27। क्या ये दोनों रेशियो समान है क्या, दोनों रेशियो समान नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो आपको यही चेक करना है कि प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे मैं 4 को लेके चेक कर रहा हूँ, 4 को लेके चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप हम लोग मान ले प्रत्येक पद में कितना जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, तो ये 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। क्लियर है। इक्वल का चिन्ह दीजिए, या आप इसको ऐसे चिन्ह दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और रेशियो ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 28। अब आपको ये चेक करना है, इसको काटने के बाद ये रेशियो और ये रेशियो समान है क्या, आपको यही चेक करना है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 2 से तो कटेगा, 2 चौको 8 हो गया, और ये 2 7 14। इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा, ये 4 से देखिए कटेगा, 4 चौको 16 गया, और 4 7 28। देखिए दोनों का रेशियो समान हो गया, तो आप कह सकते हैं प्रत्येक पद में आपको कितना जोड़ना चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए, तब ये क्या होंगे, समानुपातिक रूप में हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो
तो उन संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे संख्याएं आप मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्स वाई नहीं मान के बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग मान लें उन दोनों संख्याओं के बीच में जो भी रेशियो होगा इन्हीं चारों में से होगा, और हम लोग मान लें संख्याएं भी कितनी है, 2 और 1 है, ठीक है। संख्याएं भी कितनी, 2 और 1 है। अब जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं। दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। अगर आप दोनों संख्याओं का क्या करिए, आप योग करिए। जब दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, योग का वर्ग। अगर आप योग का जब वर्ग करेंगे तो ये कितना देगा, 9 देगा। क्या ये गुणनफल का गुणनफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या ये गुणनफल का 4 गुना हुआ क्या, ये गुणनफल का 4 गुना है क्या, नहीं, ये इसका 4 गुना नहीं है। इसका 4 गुना कितना होगा, 8 होगा। तो ये ऑप्शन आपको क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसमें तो यही कहा गया है उन दोनों संख्याओं के योग का वर्ग, योग का वर्ग मैंने कर लिया कितना, 9 मिला। अब ये कहा गया है उनके गुणनफल, यानी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ये इसका क्या, 4 गुना मिला है। गुणनफल का ये 4 गुना मिलना चाहिए, तो ये इसका तो 4 गुना है नहीं, इसको मैंने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसको चेक करते हैं, इस वाले ऑप्शन को। अगर आप इसको जब चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को चेक करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का करना कि आपको स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। क्या ये जो ये चीज है इसका 4 गुना है क्या, ये इसका 4 गुना नहीं है। इसका 4 गुना कितना होगा, 12 होगा, लेकिन ये कितना है, 16 है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, इस वाले को हम लोग चेक करते हैं, या इसी को चेक कर लिए, ये लग रहा हो जाएगा आपका। जब इन दोनों का क्या करेंगे, आप दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये तो मैंने कर लिया। अब इन दोनों का गुणनफल करना है, जब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 1 मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है क्या ये दोनों संख्याओं के गुणनफल का 4 गुना है क्या, दोनों संख्याओं के गुणनफल का ये 4 गुना है क्या। तो आप कह सकते हैं ये 4 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा गुणनफल का, तो यही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, इसमें आपसे ये पूछा है, यानी वे संख्याएं आपसे पूछा गया। और प्रत्येक पद में 5 जोड़ने के बाद आपसे रेशियो ये मिलना चाहिए, नई संख्याओं का जो रेशियो ये मिलना चाहिए। तो संख्याएं आपसे पूछा, वो तीनों संख्याएं क्या थी जो पहले हैं। तो देखिए जो भी संख्याएं होंगी इन्हीं तीनों और 4 ऑप्शनों में से होंगी। तो हम लोग करते हैं किसी एक को पकड़ लेते हैं। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दूं, क्या इनको काटने के बाद ये रेशियो मिलेगा क्या मुझे। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो ये 6 हो गया, इसमें 5 जोड़ दूं तो ये 7 हो गया, इसमें 5 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 8। क्या मुझे ये रेशियो मिला क्या, ये रेशियो नहीं मिला, तो ये ऑप्शन आपको क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करते हैं, अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ दूंगा तो 15 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ दूंगा तो 20 हो जाएगा। अब देखिए 5 जोड़ दिया तो नई संख्याएं मुझे मिल गई। अब इनके बीच में रेशियो मुझे कितना मिलना चाहिए, इतना आना चाहिए। अगर इनके बीच में जब रेशियो लगाया जाए तो रेशियो कितना मिलना चाहिए आपको, ये रेशियो मिलना चाहिए। तो काट के चेक करिए क्या ये रेशियो मिल रहा है क्या। देखिए देखिए अगर डिवाइड करेंगे 5 दूना 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 5 चौको 20। देखिए मुझे ये रेशियो मिल गया। तो आप बता सकते हैं कि वे तीनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 5 10 15।